सारा टाइम लगता है। इससे पहले मैं किया तो 2.5 मिनट से चालू होगा, 2 मिनट पे आएगा, 1.5 मिनट में होता है। तो जब स्पीड बढ़ता है तो क्या हम लोग मतलब क्या सावधानी ये होना चाहिए कि उसका इफेक्ट भी सही हो? सावधानी एक ही होनी चाहिए कि उच्चारण ठीक होना चाहिए। बजरंग बाण पढ़ो, कोई स्तोत्र पढ़ो, कोई मंत्र पढ़ो, उसका एक ही सावधानी है कि उसका उच्चारण ठीक होना चाहिए। ये बाद में मायने रखेगा, वो साधना के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना स्पीड रखना है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक साधारण रोज़ की पूजा या फिर रोज़ का पाठ कर रहे हैं, अभी हम तो गृहस्थ है, ऐसा तो नहीं कि बजरंग बाण या हनुमान चालीसा एकदम आराम से पढ़े, 10-10 मिनट, एक 15-15, 20-20 मिनट एक हनुमान चालीसा और बजरंग बाण को लगाए। ये तो फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है, भागना दौड़ना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। इसलिए आप स्पीड बढ़ा सकते हैं पढ़ने का, लेकिन एक ही ध्यान रखो कि उच्चारण ठीक हो, उच्चारण में गड़बड़ ना हो, बस, और कुछ नहीं। दूसरा एक सवाल था कि आजकल अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मोबाइल की ट्रेंड ऐसा है कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो हाँ, आपका क्या गाइडेंस रहेगा कि बच्चों को कैसे मतलब ये होना चाहिए? पहली चीज़ तो मोबाइल, अभी अभी गलती इसमें थोड़ा सा माता पिता की तरफ आते हैं। माता पिता क्या करते हैं कि बच्चा भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, 1-2 साल 3 साल का बच्चा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए मोबाइल हाथ में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता को फिर ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा ये नहीं, मेहनत नहीं। तो वो बचाने के चक्कर में हम बचपन से ही वो बच्चे की साइकोलॉजी ख़राब कर रहे हैं, उसकी नींव ख़राब कर रहे हैं। तो पहले तो अवॉइड ये करना कि बच्चे को आप उसका मन बहलाने के लिए उसको मोबाइल देना बंद करना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तुम देना बंद करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, सीधा पॉइंट है। अभी अभी वो बात छोड़ो कि अगर उसको आदत लगी हो तो क्या करना। उसको आदत लगी हो तो तुम धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको बहला फुसला के, जैसे मोबाइल दिया था बहला फुसलाने के लिए, अब कहीं और उसका मन डाइवर्ट करो धीरे धीरे और मोबाइल उससे निकाल लो। अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो हम कितने केसेस देख रहे हैं, बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, बच्चे कुछ तो मेंटल डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए। अब दूसरी एक चीज़, कुछ बच्चों की पढ़ाई तो मोबाइल पे ही होती है ना। तो शायद अभी इतनी जानकारी हमें नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एज लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद मोबाइल पे पढ़ाई होनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट शायद कुछ करे तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है। पहले जो चीज़ें लैपटॉप की होती थी, अब लोगों को लगा कि लैपटॉप ज़्यादा महंगा होता है, मोबाइल फिर भी सस्ते आ जाते हैं, तो हर चीज़ का ऑप्शन मोबाइल में आ गया। अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी लैपटॉप, मुझे मुझे ये मतलब ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई क्यों चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के ऊपर ही पढ़ाई बच्चों को अभी से क्यों चाहिए, इस एज में, इतने कम एज में, 7 साल 8 साल से पहले तुम कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे बच्चों को लगा रहे हैं। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल के थक रहे हैं, जो भी इंसान स्क्रीन देख रहा है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थकता जा रहा है, उसकी काम करने की क्षमता कम होती जा रही है। तुम अभी से उसको स्क्रीन दिखा रहे हो, तो मुझे तो एक प्रैक्टिकली ये बात ठीक नहीं लग रही है। खैर इसके विषय में ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी बनाई हुई सिस्टम है सारी। हर चीज़ के ऑनलाइन क्लासेस आ गए ना, तो मैं ही हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी है, और बच्चों को क्या मोबाइल की वजह से सभी कुछ अभी मालूम है, तो थोड़ा बहुत उनको मोबाइल से हटा दिया तो तुरंत बोलेंगे बोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइंस बोलता है कि वो डोपामिन रिलीज़ करता है। मोबाइल क्या करता है, वो केमिकल एक होता है ना, वो रिलीज़ करता है। वो तो बच्चा है, उसमें तो ज़्यादा ही मात्रा में सब चीज़ें होंगी, एडिक्टिव हो जाएगा। जैसे किसी को किसी व्यसन का आदत होती है, उसको वैसे उसकी आदत लग चुकी है, वो उसके बगैर रह नहीं पाएगा। तभी तुम सावधान हो जाना, समझ जाना कि बात गड़बड़ हो चुकी है। तो मोबाइल से खुद ही दूर रखो, खुद ही देना बंद करो। थोड़ा मेहनत होगी, थोड़ा तकलीफ़ होगी, लेकिन काम बन जाएगा। अभी यहाँ पे माता पिताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना छोड़ दो, तुम्हारे खुद के माता पिता, 10-10 बच्चे हुआ करते थे पहले, एक माँ संभालने के लिए होती थी और 10-10 बच्चे संभालते थे। एक पिता, वो भी काम, खेती में जाए काम करे, माता अकेले संभालती थी। अभी यहाँ पे समस्या ऐसे कि हमें एक बच्चा वो माता को अभी संभालना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कमी है, और उस वजह से उस लेडीज़ को क्या लग रहा है जिसका बच्चा है कि मुझे ज़्यादा काम का प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा ये हो रहा है। देखो, जेनेटिकली हम अपने वंशावली की क्षमताएं कम करते जा रहे हैं जेनेटिकली।
माता पिता की क्षमता थी 10 बच्चे संभालने की, आज हमारा क्षमता है एक बच्चा भी ना संभालने की। आगे की वंशावली आएगी उसका और क्षमता नीचे गई होगी, है ना। तो हमें इसको रोकने के लिए एक चीज़ करनी चाहिए, जितने कम संसाधन का प्रयोग तुम करो उतना अच्छा। जितने संसाधन बढ़ते जा रहे हैं उतना लोगों की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और क्षमता कम होती जा रही है। एक ही उपाय, तुमको गाड़ी से जाने की आदत, तुम अगर सब्ज़ी लाने के लिए जाना है तो भी गाड़ी लगती है ना। नज़दीक जाना है तो भी गाड़ी, चल के जाओ, वॉकिंग करके जाओ। पहले तो वॉकिंग करके जाते थे जहाँ पे जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा विज्ञान छोड़ दो, सारी प्रगति छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि शरीर के ऊपर ध्यान दो। शरीर मजबूत, मन मजबूत, पीढ़ियाँ मजबूत। बच्चों को आध्यात्मिक की तरफ अगर लेके आना है, एक तो है हम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ बैठेंगे, जैसे कि मेरी मैं जब बैठा तो वो आके बैठ जाती, वो भी बोलती जी। इसके अलावा और भी कुछ मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए बच्चों के लिए अध्यात्म? बच्चों के लिए अध्यात्म शुरू करना चाहिए सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, ठीक है। उनको गणपति का आरती बोलना सिखाओ, कोई गणपति का छोटा सा ओम गं गणपते नमः मंत्र सिखाओ वो बोलने के लिए, है ना। सरस्वती का छोटा सा मंत्र सिखाओ, छोटी छोटी चीज़ें जिसको कोई नियम नहीं होते ऐसी चीज़ें, और बच्चों को वैसे नियम लगते भी नहीं, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से करो और वो धीरे धीरे जैसे वो जाप करता जाएगा, आरती बोलता जाएगा, तुम्हारे साथ आरती करता जाएगा, पूजा करता जाएगा, एक दिन के बाद उसको आदत लग जाएगी। और बाद में होगा ये कि उसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये करो, वो खुद जाके खुद उसके ऊपर खोज करके खुद वो पूजा पाठ वो सब चीज़ें करना शुरू कर देगा। हाँ, तो चीज़ें इस हिसाब से करना, बच्चों को आदत छोटे छोटे मंत्रों से लगाना, खुद भी पूजा पाठ करते हुए उनको दिखना, मंत्र जाप करते हुए दिखना। माता पिता को ही आदत नहीं, बच्चे कहाँ से सीखेंगे, ठीक है। क्या ये चीज़ मोबाइल पे भी अप्लाई होती है? क्योंकि पहले हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मोबाइल के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है, क्यों नहीं हो सकती है। डोपामिन क्या सिर्फ बच्चे में रिलीज़ हो रहा है, हर इंसान में रिलीज़ हो रहा है। माता पिता भी बच्चों के सामने मोबाइल का प्रयोग कम करें।